सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल हम अध्ययन कर रहे थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, जो ब्रह्मा के 4 पुत्र हैं। तो वैसे तो हम सभी ब्रह्मा के ही पुत्र हैं, लेकिन उन्होंने उस पुत्रत्व को साबित किया, अभिव्यक्त किया उन्होंने कि हम आत्माएं उस सनातन के ही अंश हैं। ऐसा उन्होंने दिखाया अपने जीवन से। तो एक बार सुमेरु पर्वत के ऊपर ब्रह्मा की सभा हो रही थी। ब्रह्मा ने कोई सभा ली, मीटिंग ली, तो उसमें ये भी पहुंचे। तो वहाँ गंगा बह रही थी और जैसे ही नारद जी वहाँ पे पहुँचे भगवान नाम का सिमरन करते हुए। नारद जी का चरित्र ऐसा है कि वो अहर्निश भगवत नाम का स्मरण करते रहते हैं, उसका जाप करते रहते हैं। तो वो वहाँ पर ऐसे भगवान के नाम का जाप करते हुए वहाँ पर आए। हे नारायण, हे अच्युतः, हे अनंत, हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे यज्ञेश, हे यज्ञ पुरुष, हे राम, हे विष्णु, आपको नमस्कार है। ऐसे तो वो ऐसे अनेक अनेक भगवान के गुणों को याद कर करके और भगवान को प्रणाम करते रहते हैं। तो इससे हमें ये भी सीखने को मिलता है कि जब हमारे पास किसी चीज की कमी होती है तो हमें भगवान के उस वाले रूप को, जिसमें वो सारी शक्ति है, उसको याद करना चाहिए। जैसे मान लो कभी हमें शरीर में निर्बलता महसूस होती है तो भगवान के कौन से रूप को याद करें? बलशाली, आप अनंत बल के स्वामी हैं। जब हमें हमारे अंदर ज्ञान की कमी महसूस हो तो क्या प्रार्थना करें? आप अनंत ज्ञान के स्वामी हैं, तो हमें भी ज्ञान दीजिए। जब मन अशांत हो तो आप शांति के सागर हैं, हमें भी थोड़ी उस शांति से आप कनेक्ट कीजिए। जब हमारा मन ये महसूस करे कि मैं तो अकेला हूँ, मुझे तो कोई प्रेम ही नहीं करता है, सब मेरे को डांटते ही हैं, तो किस रूप को स्मरण करें? आप प्रेम के सागर हैं, मुझे भी। तो ऐसे ये अनेक अनेक नामों का स्मरण करते रहते हैं। और कोई भी हमारे ऊपर मुसीबत नहीं है, हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, तब किसी भी रूप का स्मरण करके और अपने आप को समर्पित करें कि मैं आपको कभी ना भूलूं, मेरी ऐसी स्थिति हमेशा बनी रहे, आपके चरणों में मेरी अनन्य भक्ति सदा सर्वदा सर्वत्र बनी ही रहे, ऐसी प्रार्थना करें हम। तो जैसे ये आए तो उन्होंने भी प्रणाम किया और नारद ने उनका प्रणाम स्वीकार किया। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि आप महाप्राज्य हैं, आप सब मुनियों में श्रेष्ठ हैं, सर्वज्ञ हैं और प्रभु के भक्त हैं। नित्य निरंतर आपका वास हरि चरणों में ही रहता है, आप उनके निकटतम व्यक्ति हैं। तो आप बताइए कि हम उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उस विष्णु को जिसने ये अखिल जगत बनाया है, स्थावर जंगम सारे जगत की जिन्होंने रचना की है और गंगा जिनके चरणों से अभिव्यक्त होती है, उस श्री हरि को हम तत्व से कैसे जान सकते हैं? आपके सिवाय हमें ये और कौन बता सकता है? क्योंकि जो स्वामी के पास रहता है उस सेवक को ही स्वामी के सब रहस्यों का पता होता है।
वो कब उठते हैं, कब बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या स्वभाव है, किससे खुश होते हैं, कौन सी चीज से उनको बुरा लगता है, उसको सब पता होता है। तो जो सबसे निकटतम सेवक होता है उससे पूछा जाता है। तो घर परिवार में रहते हैं तो निकटतम सेवक शादी से पहले तो माँ होती है। तो माँ को अपने बच्चों का सब पता होता है कि इसके स्वभाव में क्या क्या है, इसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। शादी होने के बाद पत्नी होती है या पति होता है। और गुरुकुल में रहते हैं तो फिर आचार्य होता है, क्योंकि आचार्य उनके पास रहता है। और शिष्यों को अपने आचार्य का पता होता है, आचार्य को शिष्यों का पता होता है। तो जो जिसके ज्यादा निकटतम रहता है उसको उसका पता होता है। तो इसलिए क्योंकि ये हमेशा भगवान के ही श्री चरणों में रहते हैं, तो इन्होंने कहा आपके सिवाय मुझे उनके बारे में, हमको उनके बारे में कौन बता सकता है। जैसे नचिकेता ने यमाचार्य से क्या पूछा था कि मृत्यु के बारे में आपके सिवाय और कौन बता सकता है, क्योंकि आप तो मृत्यु के स्वामी हैं, आप तो उसके निकटतम रहने वाले हैं, मौत के आप ही उसके देवता हैं। तो ऐसे इन्होंने कहा कि श्री हरि के बारे में और आपके सिवाय और कोई तत्व रूप से कह नहीं सकता, आप ही कह सकते हैं। तो उनके इस प्रश्न को सुन करके इन्होंने फिर उत्तर दिया, उसका रहस्य बता रहे हैं कि उनको कैसे पाया जा सकता है, कैसे उनको जाना जा सकता है। तो इसको पढ़ते हैं आज। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का पीछे का? हाँ पूछो, इनको माइक दे दो। ओम दीदी प्रणाम। दीदी कल जो ऋषियों के बारे में चर्चा चल रही थी, सनक सनंदन आदि, ब्रह्मा ऋषि, राज ऋषि, ये सब। हाँ हाँ, तो समझ में नहीं आया था कि किसको राज ऋषि कहें या किसको ब्रह्मा ऋषि, ये समझ में नहीं और आया। जो राज्य का कार्य संभालते हुए भी ऋषि जैसे जीवन जिए वो राज ऋषि। जो देवों के मध्य में रहते हुए, देवता तो क्योंकि सुख भी लेते हैं ना, और ऋषि जो है वो निर्लिप्त रहता है। तो जो देवों के बीच में रहते हुए भी ऋषि, वो देव ऋषि, जैसे कि नारद हैं। देवता तो बहुत बड़े ऐश्वर्यों को भोगते हैं, लेकिन नारद जी नहीं भोगते। नारद जी केवल भगवान नाम का चिंतन करते रहते हैं। तो देवानाम मध्य यह ऋषि स देव ऋषि। और बोलो। ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्म ऋषि जो नित्य निरंतर ब्रह्म में ही लीन रहे, वो सबसे ऊंची स्थिति है। मतलब उसमें द्वैत मिट जाता है, अद्वैत। छोटा ब्रह्म, जूनियर ब्रह्म जैसे जिए जो होते हैं ना, ऐसे जैसे कोई माँ की तरह से बिहेव करे तो उसको बोलते हैं छोटी माता जी है, हैं? छोटा भीम, छोटा भीम सीरियल आता है तो उसको याद आया कि जो भीम की तरह आचरण करता है वो छोटा भीम, हनुमान की तरह आचरण करे तो छोटा हनुमान। आप कौन से छोटे हो? कौन से छोटे हो आप? छोटे ऋषि, ऋषि कुमार बोलते हैं। छोटे योगी, छोटे योगी, छोटे ऋषि, छोटे ब्रह्मचारी। मैं ऋषि दयानंद की दृष्टि से तो छोटे ही हैं, हनुमान जी की दृष्टि से छोटे ही, छोटे ब्रह्मचारी, छोटे हनुमान। ऐसे अपने आप को ऐसे टाइटल खुद ही दिया करो। महर्षि फिर बोले थे। महान ऋषि, महान चासौ ऋषि च, महान भी है और ऋषि भी है, उसको कहेंगे महर्षि। वो ये भी गुरुजन ही तय करते थे। जैसे अभी आज के युग में तो डिग्रियां चल गई, तो डिग्री तय करती है कि ये व्यक्ति बीए है, ये एमए है, पीएचडी है। वो डिग्री है तो आप वो हैं। पर प्राचीन काल में डिग्रियां तय नहीं करती थी, उनके गुरुजी तय करते थे
कि इस व्यक्ति में ये योग्यताएं हैं तो इसका मतलब ये ऋषि है। उससे भी कोई महान हो गया तो ये तो महर्षि है, महान ऋषि है। फिर कोई उस तरह की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी वैसा जीवन जी रहा है जनक जैसे, तो उसको फिर कहेंगे ये तो राज ऋषि। तो ये गुरुजन देते थे उपाधि, अपनी इच्छा से कोई तय नहीं कर सकता है। तो ऐसे था। तो ये उस समय की शिक्षा की डिग्रियां हैं, आप ये समझ लो, उपाधियां हैं। और उपाधि तो गुरुजन ही देते हैं ना। हाँ, तो उस समय आचरण के आधार पर डिग्रियां मिलती थी। आजकल कागज पत्र के आधार पर डिग्रियां मिलती हैं। हो गया, चलो। वो तो मेरे को याद नहीं रहा। धातु पाठ तो आप याद कर रहे हो, आप ढूंढ के लाओ। फिर ऐसे बोलते हैं चुगलखोर। लोक में नारद का मतलब चुगलखोर मानते हैं। ये तो नारद है, ऐसा नहीं है। वो उस समय संदेश वाहक का काम करते थे, और संदेश वाहक भी मतलब संवाद प्रभारी थे, आप यूं सोचो। हाँ, विनोद जी की तरह। हाँ, संवाद प्रभारी हैं, और संवाद प्रभारी भी ऋषि हैं। तो आजकल क्यों इतना रूढ़ कर दिया है इसको फिर? हाँ, वो चीजें कई बार अर्थों का जो है ना वो अनर्थ कर देते हैं ना हम। हाँ, तो ऐसे हो जाता है। कालक्रम से शब्द अपभ्रंश हो जाते हैं, कभी तो उल्टा ही अर्थ हो जाता है बिल्कुल। चलिए, तो अब इन्होंने उस ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जाए, उसका यथार्थ रूप क्या है, उसका विवेचन ये कर रहे हैं नारद जी। नमः पराय देवाय परात् परतराय च परात् पर निवासाय सगुणाय गुणाय च धर्माधर्म स्वरूपिणे विद्या विद्या स्वरूपाय स्वस्वरूपाय ते नमः। यो दैत्यहन्ता नरकान्तकश्च भुजाग्रमात्रेण च धर्मगोप्ता भूभारसङ्घात विनोदकामं नमामि देवं रघुवंशदीपम्। आविर्भूतश्चतुर्धायः कपिभिः परिवारितः हतवान् राक्षसानीकं रामं दाशरथिं भजे। एवम् आदिन्यनेकानि चरितानि महात्मनः तेषां नामानि संख्यातुं शक्यन्ते नाब्दकोटिभिः। अलम। तो इन्होंने कहना शुरू किया, नमः पराय देवाय परात् परतराय च, कि जो परात् परतराय, परात् पर ऐसे बोलते हैं ना, परात् पर ब्रह्म, और उसी का चतुर्थी में क्या बन गया, परात् पराय, परात् परतराय, जो परे से भी परे है, जिसको आप परे कहते हैं उससे भी जो परे है, ऐसे उस पराय देवाय नमः, जो दूर से भी दूर है। पर का मतलब यहाँ पर है श्रेष्ठ। पर का मतलब दूर भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है, सूक्ष्म भी होता है। उपनिषद में पढ़ा ना, इंद्रियेभ्यः इंद्रियेभ्यस्तु परः मनः मनसस्तु परा बुद्धि, और बुद्धि से भी परे क्या है, आत्मा, और वो तो परात् पर है। तो वहां पर का मतलब क्या है, सूक्ष्म। शरीर से भी इंद्रियां सूक्ष्म है, इंद्रियों से भी मन सूक्ष्म है, मन से भी बुद्धि सूक्ष्म है, बुद्धि से भी आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा से भी परमात्मा सूक्ष्म है। तो श्रेष्ठ के लिए आता है ये पर शब्द, सूक्ष्म के लिए भी आता है, उत्कृष्ट के लिए आता है, और सामान्य रूप से
दूर के लिए आता है। पर मतलब दूर, अपर मतलब नजदीक। तो यहाँ श्रेष्ठता के लिए कहा है कि वो ईश्वर क्या है, श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठतम है। तो उसके लिए हमारा प्रणाम है। परात पर निवासाय सगुणाय अगुणाय च, जो परात पर निवासाय, परे से भी परे रहता है, दूर से भी दूर है वो, निकट से भी निकट है। तद दूरे तद वो अंतिके, वो दूर से भी दूर है, वो बिल्कुल जितनी कोई चीज पास हो सकती है उन सब में सबसे पास ईश्वर है। कितनी बड़ी पहेली है। हम पास किसको समझते हैं? जब हमें कोई परेशानी होती है तो किसी नजदीकी को बताना चाहते हैं ना हम, फिर हम चिंतन करते हैं कि किसको बताऊं, मेरे सबसे ज्यादा नजदीक कौन है। तो फिर हम उसमें चयन करते हैं, माँ को बताऊं, पिताजी को बताऊं, किसी दोस्त को बताऊं, किसी आचार्य को बताऊं, स्वामी जी को बताऊं, किसको बताऊं। फिर किसी एक को चुनते हैं हम, और सबसे ज्यादा नजदीक कौन है वो हमें दिखता ही नहीं है, उसका तो ख्याल ही नहीं आता है कि इन सारों से भी नजदीक तो कोई है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयदेशे तिष्ठति अर्जुन, वो हृदय देश में ही रहता है। शरीर तक भी आने की जरूरत नहीं है, वाणी तक भी, मन तक भी आने की जरूरत नहीं है। आत्मा के पास ही है, हृदय में ही है। आत्मा का निवास भी हृदय में, उसके बिल्कुल साथ साथ ही परमात्मा का निवास भी हृदय में। और उसको जो कहना सीख लेता है, बस फिर वो कहीं अटकेगा नहीं। जिसको भगवान जी से बातचीत करनी आ गई, फिर उसको किसी की जरूरत नहीं है, और वो सबके पास है, और वो सर्वसमर्थ है। फिर तो उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है ना। आप उस व्यक्ति को ही तो बताना चाहते हैं कि जो समर्थ हो, सुनने में समर्थ हो। सुनने में समर्थ मतलब आपका सुन के किसी दूसरे को ना बताए, उसको बताना चाहते हैं। तो आप ढूंढते हैं कि भाई इस व्यक्ति को बताना तो बेकार है, ये मेरे से सुन के दूसरों को बता देगा। तो आप कोई ऐसा ढूंढते हैं कि जो अपने पास उसको रख सके। लेकिन उसमें हमारे से त्रुटि ये होती है कि जब मैं मेरी बात को मेरे पास नहीं रख पा रहा, मेरे को इतनी कुलबुली हो रही है, तो दूसरे वाला कैसे रख पाएगा? वो भी तो कमजोर हो सकता है ना मेरी तरह से, तो वो भी बता सकता है, लीक कर सकता है किसी बात को। आज नहीं बताएगा तो वर्षों बाद बता सकता है, कभी कोई ऐसी परिस्थिति आए। तो सबसे ज्यादा विश्वसनीय और गोपनीय रखने वाला कौन है? ईश्वर। वो कभी नहीं बताएगा किसी के सामने आपकी कोई, आप खूब जी भर के उसको बता लो एकांत में बैठ के। और यही होता है, व्यक्ति की आधी समस्या का समाधान तो तभी हो जाता है जब वो किसी को बता देता है, खाली हो जाता है। तो आप बोलोगे कि हमें विश्वास नहीं होता है ना, कभी जब हम बताते हैं तो ऐसे लगता है कि कहीं मैं तो नहीं बड़बड़ा रहा हूं, कोई सुन भी रहा है कि नहीं। वो सुन रहा है, इसको कंफर्म कैसे करें? क्योंकि बाहर वाला तो दिखता है, जिसके सामने बताते हैं, तो वो तो दिखता नहीं है। तो हमें कभी ये भ्रम आ जाएगा कि हम खुद ही खुद से बोल रहे हैं, पता नहीं कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो शुरू में तो ऐसा ही लगेगा, लेकिन बाद में जब दूसरी तरफ से भी रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है तो फिर व्यक्ति को विश्वास हो जाता है। और उसके बाद तो फिर ऐसी भी स्थिति होती है कि आपको ध्वनि रूप में भी शब्द मिलेंगे, लिखित रूप में भी मिलेंगे, वो आंसर मिलेंगे, अनेक तरह से मिलेंगे। पहले संकेत के रूप में मिलेंगे। तो आप कोई वो देखते हैं ना, सीरियल आदि देखते हैं जैसे, तो उसमें वो इंगित करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति भगवान जी के पास बैठा है और फिर बोल, भगवान जी मेरे को आज वहाँ जाना है, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है जाऊँ कि ना जाऊँ, वहाँ खतरा है या नहीं है, तो आप ही मुझे बताइए मैं जाऊं कि ना जाऊं। तो फिर ऊपर से फूल टपक पड़ता है, तो बोले संकेत मिल गया, भगवान जी ने आशीर्वाद दे दिया कि जाओ। तो ऐसे हमारे आसपास ही वो दैवी शक्तियां हैं, और ईश्वर तो हमारे हृदय में ही हैं।
तो जब आप बिल्कुल सच्ची निष्ठा से पूछना चाहेंगे तो पहले तो आपको उन दिव्य शक्तियों के संकेत मिलेंगे, क्योंकि उनके शरीर नहीं है ना, स्थूल नहीं है शरीर उनके शरीर कैसे हैं? सूक्ष्म शरीर हैं, या तो तेजस शरीर हैं उनके, या तो वायवीय शरीर है, उनके सूक्ष्म शरीर हैं। उनके पास ये 5 भौतिक शरीर नहीं है, पार्थिव शरीर नहीं है उनके पास। और उसके बाद फिर और थोड़ा सा और स्पष्ट निर्देश मिलते हैं, पहले सांकेतिक मिलते हैं, फिर और स्पष्ट मिलते हैं, उसके बाद और स्पष्ट मिलते हैं। तो ऐसे कोई ऋषि पागल थोड़े थे, ऐसे ही मतलब वो आनंद में रहते थे, कोई शराब थोड़े ना पीते थे। वो आनंद उस आनंद से लेकर के ही वो अभिव्यक्त होता था। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा उनको, उनका निवास कहाँ है? परात पर निवासाय, परे से भी परे है उसका निवास। परे से परे किसका है, किसके लिए है? अज्ञानी के लिए। अज्ञानी सारी दुनिया में ढूंढेगा, फिर कहेगा सब ढूंढ लिया, कहीं मिला ही नहीं। तो फिर कहता है कि हो सकता है ये चंद्रमा के ऊपर हो, तो कोई व्यवस्था करके चंद्रमा पे जाएं, फिर वहां भी नहीं मिलता है। कितना भी आप परे से परे जा सकते हैं, दूर से दूर, तो भी मिलेगा नहीं, क्योंकि वो परे से भी परे है। और वो पर क्या है? अनंत है। कहाँ तक जाएंगे? वहां तक तो जा भी नहीं सकते। पार्थिव शरीर के जाने की भी तो एक सीमा है ना। पार्थिव शरीर सूर्य के पास नहीं जा सकता है, बहुत दूर से ही जल जाएगा। पार्थिव शरीर बहुत ठंडे जो स्टार्स हैं, जिन पे माइनस से भी 50 माइनस 100 माइनस इतना टेम्परेचर है, तो वहां नहीं जा सकता है पार्थिव शरीर, उसकी अपनी सीमाएं हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ईश्वर परे से भी परे है। और यदि अपने हृदय में जो देखना जानता है, उसके लिए नजदीक से भी नजदीक है। सबसे नजदीक मेरा शरीर, मुझ आत्मा के, और शरीर से भी नजदीक इंद्रियां, इंद्रियों से भी नजदीक मन, मन से भी नजदीक बुद्धि, बुद्धि से भी नजदीक आत्मा तो मैं ही हूं ही, बुद्धि से भी नजदीक परमात्मा। क्योंकि ये सारे प्रकृति के विकार हैं, बुद्धि से लेके स्थूल शरीर पर्यंत। लेकिन परमात्मा अशरीरी है, वो तो उसका कोई शरीर नहीं है, चेतन है वो। ओम दीदी प्रणाम। दीदी आपने कहा ना, जो अज्ञानी होते हैं वो ढूंढते रहते हैं, फिर उसको मिलते नहीं है। लेकिन एक बात है, जो ढूंढेंगे, ज्ञान होगा तभी ना वो ढूंढेंगे, तो उसको फिर अज्ञानी कैसे कहेंगे? नहीं, जो ढूंढेगा उसके लिए तो फिर मिल ही जाएगा उसको। तो अज्ञानी तो उसको कहेंगे ना कि जो उसको ढूंढना भी नहीं चाहता है, वो मान लेता है ऐसे कि कहाँ है, मैं तो वहां गया। क्योंकि वो कैसे ढूंढ रहा है? अज्ञानी स्थूल रूप में ढूंढ रहा है। वो मंदिर में जाता है, बोले मंदिर में तो नहीं मिला, मस्जिद वालों के यहाँ जाते हैं, वो यहाँ भी नहीं मिला, तो चलो अब गुरुद्वारों वालों के यहाँ जाते हैं। तो इस तरह से जो ढूंढने वाला, उसको अज्ञानी कहा। और जो जिस तरीके से ऋषियों ने ढूंढा, वैसे वो ढूंढता है, यम नियम का पालन करता है, श्रेष्ठ जीवन जीता है, ध्यान लगाता है, प्राणायाम करता है, कि आज नहीं मिला तो कल मिलेगा, तो उसको फिर अज्ञानी नहीं कहेंगे, उसको तो मिल जाएगा। और कैसा है वो ईश्वर? सगुणाय अगुणाय च, उसका सगुण रूप भी है और उसका निर्गुण रूप भी है, दोनों उसी के रूप हैं। सगुण रूप तो कौन सा है? विश्वमय रूप, ये सारा संसार उसका सगुण रूप ही है। सगुण माने गुण सहित, गुण मतलब त्रिगुण। तो त्रिगुण का विस्तार, ये सारा संसार जड़ और हम सब चेतन। ये हम चेतन और जड़ क्या है? ईश्वर का ही रूप है, जिसको एक शब्द में कहेंगे तो विश्वमय रूप। और अगुणाय माने निर्गुण, गुण से रहित, त्रिगुण से रहित, जो विशुद्ध रूप है ब्रह्म का, वो। तो उनके दोनों ही रूपों को ये प्रणाम कर रहे हैं। नमः सगुणाय अगुणाय च, उस सगुण साकार विश्वमय रूप वाले उस ब्रह्म के लिए भी प्रणाम है। और अगुणाय,
क्योंकि ये सगुण साकार रूप तो 1/4 ही है, उससे भी ज्यादा तो त्रिपादस्य अमृतम दिवी, निर्गुण रूप तो उससे भी ज्यादा विराट है, ईश्वर का भी और हमारा भी। हमारा ये जो स्थूल शरीर दिखाई देता है, स्थूल जीवन जो है, ये हमारा अस्तित्व का कौन सा भाग है? छोटा है ये, इसको 1/4 कह सकते हैं उस मंत्र की तुलना करके उसके साथ, लेकिन ये वास्तव में ही 25% है ऐसा नहीं है, 1/4 है ऐसा नहीं है ये, मतलब ये बहुत कम है ये कहेंगे। तो व्यक्ति की जो शारीरिक ताकत है वो तो बहुत कम मूल्यवान है वो, लेकिन कम है, लेकिन क्योंकि उससे भी ज्यादा मूल्यवान तो उसकी मानसिक ताकत है। कोई व्यक्ति शरीर से व्यायाम प्राणायाम सब करता है, अच्छा खाना खाता है, बलवान है, लेकिन मन से इतना कमजोर है, तो फिर वो जीवन में कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा ना, मन से जो हार गया। तो शरीर को बलवान करने के साथ साथ मन को भी बलवान करने की एक्सरसाइज करनी चाहिए। मन को बलवान बनाने की एक्सरसाइज क्या है? स्वाध्याय। ये जो पढ़ रहे हैं ना अच्छी पुस्तकें, ये विचार, ये मन को बलवान बनाते हैं। और फिर मन तो बलवान बना लिया हमने, अच्छे अच्छे विचार कर रहे हैं, बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती है, बुद्धि डामाडोल है, कमजोर है बहुत। तो 5 दिन इधर चलते हैं, फिर 5 दिन उल्टे चलते हैं। 5 दिन सुबह 4 बजे उठते हैं, फिर 7 दिन 6 बजे तक सोते हैं। 5 दिन रोजाना 25-25 सूत्र याद करते हैं, फिर 15 दिन करते ही नहीं है। तो बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती है ना, क्या ठीक है, डामाडोल हिलती डुलती रहती है। तो फिर बुद्धि को भी बलवान बनाना है। तो बुद्धि को बलवान बनाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज है? ध्यान। जितना जितना चित्त समाहित करने की प्रैक्टिस करेंगे ना, एकाग्र करने की मेडिटेशन, उतनी उतनी बुद्धि बलवान होती जाती है, समाहित होती जाती है वो। फिर तो किसी चमत्कार से कम नहीं है ध्यान। बहुत सारे जैसे चमत्कार होते हैं ना, तो ऐसे जीवन में चमत्कार होता है जो नियमित रूप से ध्यान करता है तो। और यदि बुद्धि कमजोर है तो फिर थोड़े दिन ध्यान करेगा, थोड़े दिन छोड़ देगा, फिर ध्यान करेगा, फिर छोड़ देगा, तो फिर वो हिलती डुलती रहती है, वो कमजोर मानी जाती है फिर। तो इसलिए इन्होंने कहा सगुणाय अगुणाय च। मैं ये बता रही थी कि हमारे अस्तित्व में भी जो हमारा सूक्ष्म भाग है वो ज्यादा बलवान है। जिसकी बुद्धि महान वो व्यक्ति महान, चाहे उसका शरीर दुबला पतला भी क्यों ना हो। और जिसके मन बुद्धि कमजोर, वो चाहे कितना भी हट्टा कट्टा क्यों ना हो, तो फिर वो हार ही जाएगा। तो सूक्ष्म जो है वो स्थूल से भी ज्यादा बलवान होता है। तो स्थूल को भी बलवान रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, करते भी हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रयास करना चाहिए सूक्ष्म को बलवान बनाने के लिए। इसलिए आजकल अच्छे स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों का IQ लेवल भी चेक किया जाता है, EQ लेवल भी चेक किया जाता है, इमोशनल पावर कितनी है इसकी। IQ तो बुद्धि, इसका इंटेलेक्ट कितना शार्प है। और उसके साथ साथ कभी बच्चा बुद्धिमान तो बहुत होता है, लेकिन इमोशनली बिल्कुल ही वीक होता है। ऐसे लोग होते हैं, मतलब वो उनका दिमाग तो तेज है पर उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं कि कोई एक बार उनका अपमान कर दे तो फिर वो ऐसे तिलमिला जाते हैं